संसद के शीतकालीन सत्र में नायक का संदेश। राजस्थान में एक ही मर्द हनुमान बेनीवाल। बीजेपी पर 500 दिनों तक पक्ष विपक्ष हथियाने का आरोप। डीएलबी निदेशक पर भाजपा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का तंज। संसद के शीतकालीन सत्र में नायक संगठन ने सांसदों को संबोधित करते हुए सियासी हलचल बढ़ा दी है। संगठन के प्रतिनिधियों ने अपने संदेश में दावा किया कि राजस्थान में अगर कोई सच्चा मर्द नेता है तो वह है हनुमान बेनीवाल और प्रदेश की राजनीति में उनके प्रभाव को निर्णायक बताया। संगठन ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए यह आरोप लगाया कि पार्टी ने बीते 500 दिनों तक पक्ष और विपक्ष दोनों को नियंत्रित करने की रणनीति अपनाई, जिससे लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ा। नायक के मुताबिक विपक्ष की भूमिका कमजोर करने में भाजपा ने विभिन्न स्तरों पर योजनाबद्ध दबाव बनाया। इसी क्रम में उन्होंने नगर विकास न्याय डीएलबी के निदेशक प्रतीक जुवेकर पर सवाल खड़े किए। संगठन ने आरोप लगाया कि जुवेकर प्रशासनिक निष्पक्षता को निभाने की बजाय बीएसएफ भाजपा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तरह कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके फैसलों और कार्रवाई की दिशा अक्सर राजनीतिक झुकाव का संकेत देती है, जिससे स्थानीय निकायों में निष्पक्ष कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। नायक ने सांसदों से मांग की है कि इस प्रकार की राजनीति दखल अंदाजी और प्रशासनिक पक्षपात की जांच की जाए, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आम जनता का भरोसा मजबूत हो सके। क्या कहा नायकों ने, सुनिए जरा। बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी से भी हम संपर्क में हैं। हमने उन्हें बोला है कि इन 500 दिनों के चीरहरण का, जहां नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों भाजपा ने कब्जाए हुए थे, इसको लेके संसद में हमारी आवाज़ उठाने का काम करें। उनको भी हमने पत्राचार किया है और मेरे को विश्वास है कि सदन में कोई बोले नहीं बोले, लेकिन जो इस राजस्थान का मर्द सांसद है वो एक ही है, हनुमान बेनीवाल, जो इस प्रश्न को भी मर्दानगी से संसद में उठाएंगे और इस प्रश्न का जवाब कोटा शहर की जनता को दिलवाकर ही रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी लोकतंत्र का मंदिर जो हमारी संसद है उसमें शीतकालीन सत्र चालू है, और जब शीतकालीन सत्र चालू रहता है तो महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं। तो आज जब हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, जो हमारे लोकतंत्र के फोर फादर्स हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो हमारे लोकतंत्र के फोर फादर्स हैं, आज उनकी छत्र छाया में हम यहाँ से उन सभी 540 सांसदों को ये मैसेज देना चाहते हैं और ये बोलना चाहते हैं कि हमारे कोटा शहर में जो लोकतंत्र का चीरहरण 500 दिनों तक चलता रहा, उसमें तमाम जो सरकारी स्टेक होल्डर्स थे, चाहे वो कलेक्टर महोदय हों, चाहे डीएलबी डायरेक्टर हों, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हों, सब मूक दर्शक बने रहे थे। और उसके बारे में हमने पूरे देश को बताया था कि किस प्रकार से नेता सदन और नेता विपक्ष दोनों ही बीजेपी ने अनैतिक रूप से कब्जाया हुआ था। अब इसको लेकर हमने राज्य सरकार से तमाम पत्राचार भी पूरे कर लिए हैं। तमाम पत्र हमने डीएलबी डायरेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी महोदय और मुख्यमंत्री जी तक भेज चुके हैं हम। लेकिन आपको पता है कि इसमें सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई नज़र आ रही है और उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये दिन दहाड़े लूट थी लोकतंत्र के ऊपर, संविधान के ऊपर। आज जो हमारा देश चलता है वो चलता है रूल ऑफ लॉ से। उस रूल ऑफ लॉ को ताक पे रख के और यहाँ पे हिटलरशाही चलाते हुए 500 दिनों तक नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष बीजेपी ने हथियाए रखा, जो पूरे देश में ही क्या पूरे विश्व में कहीं पे भी मुमकिन नहीं है। इसके लिए मैं 540 सांसदों से रिक्वेस्ट करता हूं कोटा की जनता के बिहाफ पे कि आप इस बारे में संसद में प्रश्न उठाएं और पूछें कि ये कैसे मुमकिन हुआ कोटा शहर में कि नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों ही एक ही पार्टी से रहा हो। ये तो हुई हमारी रिक्वेस्ट 540 सांसद महोदय से। अब मैं बात करना चाहता हूँ राज्य सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों के बारे में। जैसा हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कुछ आईएएस अधिकारी हमें
बास के अधिकारी प्रतीत होते हैं। बास जो कि भाजपा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो हम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो बास के अधिकारियों की तरह काम कर रहे हैं। अभी एक आईएएस अधिकारी हैं जो कि काफ़ी वरिष्ठ अधिकारी हैं आईएएस, इनका नाम है प्रतीक जुविकर, जो अभी डीएलवी डायरेक्टर लगे हुए हैं। उन डीएलवी डायरेक्टर साहब ने मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया है, तमाम नायकों का फ़ोन उठाना बंद कर दिया है और हमें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। हम उनसे सीधा ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपके नेतृत्व में, आपके संरक्षण में ये 500 दिनों तक जो लूट चली वो कैसे चली। जो दूसरा हमारा सवाल था वो था बेधड़क लूट का। आज तक भी सरकार उस 123 करोड़ रुपए के फर्जी ठेके को निरस्त नहीं कर पाई है और वो 123 करोड़ रुपए का फर्जी ठेका आज तक भी चालू है। ना तो सरकार उस पर कोई जवाब दे रही है, ना ही उस पर जनता को बता रही है कि हमने ये जो ठेका किया ये कितनी पारदर्शिता से किया। मैं पूरी सरकार को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप में कोई मर्द है तो इस बात का जवाब दें कि 500 दिनों तक लोकतंत्र का चीरहरण कैसे हुआ और इसको चीरहरण को करने वाला मेन किरदार कौन था। ये मेरा सीधा चैलेंज है राज्य सरकार को। राज्य सरकार में पार्टियों को, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ कि कैसे 500 दिनों तक इस लोकतंत्र की चीरहरण को अंजाम दिया गया और आप क्यों नहीं उसमें बोले, आपने क्यों वो चीरहरण बंद नहीं करवाया। और प्रतीक जुविकर जो डीएलवी डायरेक्टर है, आईएएस है, जो बास एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बीजेपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तौर पे काम कर रहे हैं, मैं उनको चेता देना चाहता हूं कि आपका नंबर, आपका मोबाइल नंबर मैं सार्वजनिक करूंगा पूरे कोटा शहर में और पूरे कोटा शहर के लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे फ़ोन करके कि क्यों 500 दिनों तक इस लोकतंत्र के चीरहरण को आपने रोका नहीं। धन्यवाद। नायक शशांक।